सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जय खबरें पूरी 8 और कुछ चिंतन मनन सोचने की बात। सबसे पहले श्री महावीर जी वर्तमान में जैनों के सबसे बड़े अतिशय तीर्थ के रूप में गिना जाता है। श्री महावीर जी चांदनपुर वाले बाबा, टीले वाले बाबा, और पर यहाँ पर जो हुआ और उसके लिए हम हर बार कह देंगे कि कमेटी गलत है, पर कुछ जो शिकायतें आई हैं वे आपको दिखाते हैं। उसके लिए दोषी कौन है समझने वाली बात है। एक जैन भैया जी ने हमें वीडियो भेजे, 2 भेजे हैं। धर्मशाला है, सबसे हम बड़ी धर्मशाला तुरंत कोई ना कोई आरोप आगे सीधा कह देंगे महावीर जी की कमेटी इसलिए दोषपूर्ण है। भोजनशाला है। सबसे ज्यादा कर्मचारी अगर रखे हुए हैं तो श्री महावीर जी कमेटी रखे हुए हैं जिम्मेदारी निभाने के लिए। उन्होंने बताया कि जो बड़ी धर्मशाला है महावीर जी कमेटी के अंतर्गत, उसके भोजनशाला के पास बियर की बोतलें मिल रही हैं। देख रहे हैं आप ये, उन्होंने चित्र भेजे और सोचकर कहा कि कमेटी कर क्या रही है। अगर कमेटी अपने कर्मचारियों को नियुक्ति कर दे तो जिम्मेदारी कर्मचारियों की बनती है कि वहां सफाई रखे। पर यह पहुंच कैसे गई यहाँ पर? यात्रियों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा, हवा से नहीं आ सकती। तो दोषी कौन है? असली बात वहां पहुंचना चाहिए कि यहां पर पीने वाले, बोतल रखने वाले, फेंकने वाले, आखिर में दोषी कौन है? जड़ पर पहुंचे और वहीं पर चोट की जाए जहां पर एक गलती हुई है। क्या यात्री लोगों ने करी ऐसी बात? हम कल्पना नहीं कर सकते। और महावीर जी कमेटी के अंदर कर्मचारी वह कर सकते हैं, वह भी नहीं सोच सकते। सोचने वाली बात है कि आज ऐसे अतिशय तीर्थों पर, महावीर जी तीर्थ पर, जहां कर्मचारी ही कर्मचारी हर तरफ रखे हुए हैं, उनके बाद भी इस तरह दिखता है तो कहीं ना कहीं लगता है कहानी में कहीं झोल दिखता है। यात्री के द्वारा या वहां के कर्मचारी द्वारा कोई बाहर वाला कर्मचारी अनुसार आ नहीं सकता है। तो ये बोतलें यहाँ पर कैसे आ गए? ये चित्र भेजे हैं और मैं महावीर जी से देवेंद्र जैन जी ने। उनका ये कहना है जब चूलगिरी में प्रयास करने की कोशिश की, हो ही नहीं पाई। बद्रीनाथ केदारनाथ के अंदर हिंदू भाई कर सकते हैं, सही कर सकते हैं कि जब जिसका जिस मंदिर में तीर्थ में मतलब नहीं, उसका प्रवेश क्यों हो रहा है। और यहाँ पर तो कर्मचारी बहुत है श्री महावीर जी के अंदर, वहां पर भी मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम लोग क्यों हमारे अंदर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं? धूप में बैठ रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं, पता नहीं चलता, पर चित्रों को देख बहुत कुछ लगता है। क्या कर्मचारियों की अब ड्यूटी नहीं है कि इस तरह से जो लोग मंदिर में पूजा पाठ के लिए, दर्शन के लिए नहीं आते हैं, उन्हें ऐसे प्रवेश क्यों दिया जाता है? जिम्मेदारी कहीं ना कहीं गेट पर खड़े हुए उन कर्मचारियों की है जो एक नहीं 4-5 खड़े होते हैं, और फिर इस तरह से एंट्री मिल जाती है बाहर भी और अंदर भी। यह एक चिंतन की बात है, मनन की बात है। पिकनिक स्पॉट नहीं बन सकते तीर्थ। धार्मिक स्थान है, धर्म पूजनीय वंदन के स्थान है, पिकनिक बनाने के लिए नहीं। और अनर्गल रूप से जो लोग आते हैं उनको प्रवेश नहीं दिया जाए। अगर ऐसी बात हो जाए तो हमारे तीर्थ पावन पावन पवित्र रहेंगे। और इस 27 जनवरी की घटना ने पूरे जैन समाज को झकझोर दिया है। पालिताना शत्रुंजय तीर्थ एक पावन तीर्थ जिसे कहते हैं, जहां से 8 करोड़ मुनिराज सिद्धालय गए हैं। ऐसा पावन आदिनाथ भगवान का गर्भ है के अंदर। कहते हैं कोई मुस्लिम लोग जिनको कॉन्ट्रैक्ट पिछले साल दिया था ठेके पर, वह अंदर पहुंच गए, ना शुद्ध वस्त्र ना कुछ, मुखकोश के बगैर। दावा किया गया कि 45 लाख में आनंद जी कल्याण जी पेड़ी द्वारा यह ठेका दिया गया। और फिर तत्काल विरोध शुरू हो गया। कारण जहां पर बगैर शुद्ध वस्त्र के, मुखकोश के कहीं कोई जा नहीं पाता शुद्ध वस्त्रों के बगैर, ऐसे घर में पहुंच गए। जहां पर कहते हैं अपनी बच्चों को ले जाना भी मना कर दिया जाता है, जहां पर 15-15 लाख के वस्त्र दिए जाते हैं, वहां पर ऐसा हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये साध्वी जी ने भी आवाज उठाई, सबने आवाज उठाई, और उसके बाद एक स्पष्टीकरण आता है जहां से क्या बात होती है। पर पहले ये शिकायतों का अंबार लग जाता है। लोग शिकायतें भेजते हैं लिख लिख कर, अखबार में छपता है घिन घिन कर कि ऐसा क्या हुआ। एलिगेशंस कमेटी पे लगते हैं। फिर कल्याण जी पेड़ी ट्रस्टी की ओर से, कमेटी की ओर से 28 जनवरी को स्पष्टीकरण, जिसकी कॉपी हमारे पास है, उसमें लिखा होता है नहीं जो हवा एआई की फोटो थी, बात सही है, मानने वाले थे कि एआई जनरेटेड भ्रामक करके दी गई। वास्तव में उनका कहना है कि एक ब्राह्मण पुष्पेंद्र शर्मा को इसका ठेका दिया गया था और वह बाकायदा अंदर पेड़ी में उसकी मंजूरी से गया था और शुद्ध वस्त्र पहन के मुखकोश लगा गया था। उसका यह दावा किया गया और एआई की जनरेटेड फोटो पर आप भ्रमित ना हो, वह सब गलत है। यह 28 जनवरी को एक सफाई दी गई पेड़ी द्वारा, पर इसके बाद तो एक भूचाल सा था, क्योंकि यह बात एक तरह से किसी के गले नहीं उतर रही थी।
यात्री पहुंचे, लोग पहुंचे। अरे यह तीर्थ तो सबसे श्रेष्ठतम तीर्थों में है। लोगों ने सिक्योरिटी गार्डों से कहा तुमने एंट्री दे कैसे दी, हुआ कैसे, लेकिन किसी की आवाज नहीं। वह तो बागी झगड़ालू रवैये में थे और बात से असंतुष्ट थे। आवाजें आ रही है ना, आप ये सुन रहे हैं, आप थोड़ा और सुन लीजिए, थोड़ी सी क्लिप आपको दिखा रहे हैं इसकी। ने इनको परमिशन दी है और आपने जो अंदर से इतनी वो और पूरे करोड़ों की अंगियां अंदर रच रही है। और मोमेडियन ग्रुप आके पूरा जो है अपने एक एक चीजों का शूटिंग उतारी है मोमेडियन ग्रुप ने। और मुकुट वगैरह थे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 45 लाख रुपए में ये परमिशन दी है आनंद जी कल्याण जी पेड़ी ने। ये बहुत शर्म की बात है। और जबकि श्रावक जितने हम आ रहे हैं, करोड़ों रुपया यहाँ चढ़ा रहे हैं, उसके बाद 45 लाख रुपए में मंदिर की अंगियां, और तुमको दिखाने का शौक आ रहा है। बेशरम हो आप लोग, इनको देना बंद करो। इतना पैसा खर्चा करने के बाद 15-15, 20-20 लाख रुपए की चढ़ावे लेने के बाद माँ और बच्चे को साथ में नहीं जाने देते। ये सब सिक्योरिटी वाले हमको नियम सिखाते हैं कि माँ और बच्चा नहीं है, वो टोकन के बिना। और जब ये बिगर ड्रेस का अंदर घुस गया तब ये सोया हुआ था क्या? सिक्योरिटी वाले सोए हुए थे हम सुबह आए थे फोटो क्लिक करने के लिए, पहाड़ की फोटो लेने के लिए, तब सिक्योरिटी 3 बार बोला फोटो अलाउड नहीं है। आपने पैंट शर्ट के ऊपर वो घाबरे में गया, तब सोया हुआ था क्या सिक्योरिटी वाला? भगवान ना मुड़ागढ़ हम चालू जो कंटिन्यूस चालू होતું તમને ના દેખાયું? 6 घंटा वो एक जगह से शूटिंग ले रहा है और आप उसको कुछ बोल नहीं रहे हो। 29 जनवरी को फिर एक लेटर पेड़ी ट्रस्ट हुआ। पहले कहा गया कि पेड़ी के पास सीसीटीवी पूरी फुटेज है। मांग हुई फुटेज दिखाओ, बात हो पहले बार में क्या करा किया गया था। ये एक मुस्लिम को, वो कह रहे हैं ब्राह्मण को 45 लाख में ये कह दिया गया, इस पत्र में कह दिया ठेका कैंसिल कर दिया गया है, सीसीटीवी फुटेज हटा दी गई है, वीडियो सारे हटा दिए गए हैं। बात अधूरी रह गई। मिच्छा में धुड़म कहकर बात को सीधा दबाने की कोशिश हुई। क्या यह सही है, या आज पैसों के चक्कर में हम अपने धर्म को, तीर्थ को यूं इस तरह अपावंतर छोड़ देते हैं? सवाल अनुत्तरित हैं, दावे क्या क्या हुए हैं, पर पालीताना में आज शत्रुदीप पर बहुत बड़ी हलचल है। अभी रविवार को हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जी महोदय द्वारा बजट पेश किया गया। उसमें जैनों ने क्या मिला, पहले याद देखते हैं। एक खास बात थी, 15 पुरातन स्मारकों के लिए राशि रखी गई है। उसमें एक नाम, बाकी नाम तो नहीं आए। एक आया हस्तिनापुर। भाजे खिल गई आपकी। इस हस्तिनापुर को ना जम्बूद्वीप, ना शांति, ना जी के लिए, ना अरे, ना जी, ना मल्ल, किसी के लिए नहीं। कुंतु अरे मल्ली, आपका शांति कुंत अरे नहीं, न समुद्र जगह पर। यह तो वास्तव में महाभारत का यहाँ पर तैयारी हो रही है। यानी जो हस्तिनापुर जम्बूद्वीप से और तीनों तीर्थंकरों के चक्रवर्ती कामदेव और तीर्थंकर होने से पहचान जाती है, अब उसमें वापस महाभारत की एंट्री होगी। समझ गए आप? पर सीतारमण जी ने जो कहा, जैनों को क्या मिला, आपको सुना देते हैं। हमें नीलम कांत जी ने भेजा है, वह सचमुच हैरान करने वाला है। और बजट के पूरे पन्ने के बाद जो मिला है, चाहे हिंदू भाइयों चाहे जैन भाइयों, उनके लिए क्या दिया है, देखते हैं जरा। सीतारमण ने बजट के लिए बहुत अच्छी बात की। उन्होंने क्या क्या कहा, एक बार सुन लीजिए, निकालिएगा मत, अंदर रख लीजिएगा। कि इस 2026-27 के बजट में इस बार चमड़ा, मछली पालन, पशुधन क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। सरकार इनको ग्रामीण आय बढ़ाने के लिए, रोजगार सृजन के लिए, निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव मान रही है। चमड़ा उद्योग के प्रस्ताव में चमड़ा निर्यात को मजबूत करने के लिए वेट ब्लू लेदर की बेसिक कस्टम ड्यूटी पर छूट पूरी कर दी गई है, ताकि घरेलू मूल्य संवर्धन और रोजगार बढ़े। चमड़े के अंदर ही सरकार को रोजगार नजर आता है। चमड़ा फुटवेयर निर्यातकों के लिए ड्यूटी फ्री इनपुट आयात की अनुमति कर दी गई है। फाइनल उत्पाद निर्यात अवधि के 6 महीने से बढ़ाकर अब 1 साल कर दिया गया है, और आवश्यकता होने पर 3 महीने और बढ़ा सकते हैं आप। यही नहीं, इस कदम से दावा है सरकार का कि 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, 4 लाख करोड़ की सरकार को टर्नओवर मिलेगी, और 1,10,000 लाख करोड़ निर्यात लक्ष्य को उन्होंने टिका दिया है बढ़ाकर। आज हमारे यहाँ चमड़ा उत्पादन, मछली पालन के बारे में, समुद्र के तटीय वैल्यू को मजबूत करने के लिए स्टार्टअप्स बनाए हैं उनके लिए, महिला समूह और फिर फार्मर्स, प्रोड्यूसर और ऑर्गेनाइजर के लिए आधार लिंकेज दी गई है, ताकि मछली व्यापार बढ़ा सके। ग्रामीण आबादीकरण में तटीय किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए यह किया गया है। अधिक पशुपालन के लिए 20,000 से ज्यादा पशु चिकित्सकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, और उनके लिए कॉलेज खोले जाएंगे, चिकित्सा के अस्पताल खोले जाएंगे। और एक प्रकार से लग रहा है कि एकीकृत वैल्यू चेन के प्लान के पीछे नीलम कांत के अनुसार जी मित्र हैं, उनका कहना है कोई खतरनाक षड्यंत्र आज नजर आ रहा है। ये मिला है आपको
2026-27 के बजट में। सिद्ध शेद मुक्तागिरी, एक बार आइए यहाँ पर, प्रकृति का आनंद लीजिए, तीर्थों ने वेलकम टू एवरीवन। बावन जिला ने खासकर पार्श्वमान, अरे प्रकृति के झरना जब आता है कुछ चित्र दिखाने आपको आकर्षित करने के लिए, जिनको यहाँ पर आकर दोनों तरह के आनंद मिलते हैं वास्तव में, जो आपको हिमाचल उत्तराखंड में नहीं मिलते हैं। एक बार आके देखिएगा। हाँ, बात कर रहे हैं इस समय 11 फरवरी 1998 का दिन था। हाँ वही था जब आचार्य जी द्वारा यहाँ पर दीक्षा दी गई थी। मानो को अभय सागर जी को, अक्षय सागर जी को, प्रणम्य सागर जी को, चंद्र सागर जी को, बहुतों को दी गई थी। और अब फिर 11 फरवरी आ रही है। कुछ खास लग रहा है, क्या कुछ खास होगा? क्यों? रविवार के दर्शन कर रहे हैं आप। ये आचार्य समय सागर जी यहाँ पहुंच गए हैं सत्संग, और उम्मीद हो रही है उनसे पहली बड़ी घोषणा का इंतजार है, क्योंकि यहीं पर इसी मुक्तागिरी पर आचार्य दीक्षा दी गई थी। तो क्या वह भी पहली बार इन दीक्षाओं के लिए आवाज होगी, दीक्षाओं की इंतजार होगी? बस यही देखना है। ये देख रहे हैं चित्र, आप ये यादगार चित्र है मेहरौली अहिंसा स्थल से। जी हाँ, जहां पर श्वेतांबर साध्वी मृगावती महाराज साहब थाना 3 आई पहुंची, दर्शन किए। अगर इस तरीके से यह संगम होने लगे तो कहते हैं हमारा एकता के पूजन की आवाज शंखनाद आसमां गुंजायमान होने लगे। जब दिगंबर तीर्थों पर श्वेतांबर संत और श्वेतांबर तीर्थों पर दिगंबर संत मिल जाए तो उस कहते हैं संगम के अंदर वह देर लगेगी और एकता का जो वह शंखायद होगा, देखकर हर कोई गदगद होगा। दृश्य है एक अनुभूति करने के, आनंद एकता के प्रतीक के। गिरनार जूनागढ़, जहां पर एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक संगम देखने को मिला, राष्ट्र संत और राष्ट्र के प्रहरियों के बीच में। यहाँ पर आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक जूनागढ़ और साथ में भारतीय इतिहास संकलन समिति द्वारा एक बड़े कार्यक्रम की आयोजन किया गया। कुछ चित्र देख रहे हैं उस समय के आप। आचार्य ने यहाँ पर सबके सामने घोषणा करी कि हमारे देश का नाम, हमारी संस्कृति जिसे चली, उस भारत का नाम किसके नाम पर पड़ा? प्रथम तीर्थंकर, पहले महाराजा जो कहते हैं अपने आदिनाथ जी के ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती के ऊपर ये पहचान दी। और उन्होंने कहा यहाँ इस गिरनार का रज रज पावन है, यदुवंशियों की है, मोक्ष सरी रही है, नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर रही है, प्रदुमन रहे हैं, शंभू रहे हैं, अनुरूप स्वामी रहे हैं, बहुत यदुवंशियों की कहते हैं जगह जगह से 72 करोड़ 700 मुनिराज यहाँ से सिद्धार्थ गए हैं। उन्होंने साफ बताया कि यहाँ पर नेमिनाथ को मानने लोग श्रद्धा करते हैं, दत्तात्रेय को मानने श्रद्धा करते हैं, आपस में सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए। और स्पष्ट कह दिया यहाँ पर ऐसी अगाध संस्कृति का मिसाल है, धार्मिक क्षेत्र है, यहाँ पर मिटाने में, आवरण करने में, ढकने में इस बात से दूर रहना चाहिए। एक दूसरे का सौहार्द और वात्सल्य का पात्र होना चाहिए और एक संस्कृति की बेमिसाल छाप यहां से होनी चाहिए, जहां पर रस एक सीधी बात सही रूप में पहुंचा दी गई कि सौहार्द बेमिसाल रखकर, प्रेम वात्सल्य रखकर एक दूसरे के आनंद के रूप में उन बातों को मानकर ही यहां पर हम एक नई गाथा लिखी जा सकती है। अब कुछ खास बात आने वाले कार्यक्रम की देख रहे हैं। रविवार 8 फरवरी खड़ी बजाय 10 बस पहुंच जाइए आप यहाँ पर। कहते हैं जिन शासन के अनमोल रत्नों के सम्मानार्थ पहली बार हो रहा है ये श्री अति वीराचार्य पुरस्कार समर्पण समारोह। खास बात हो रही है। जी हाँ, ये आपको गेट नंबर 6 से एंट्री मिलेगी सिविक सेंटर के अंदर केदारनाथ सानी ऑडिटोरियम में, जहां पर आचार्य श्री अतिवीर जी की प्रेरणा से यह 4 पुरस्कार श्वेतांबर नहीं, दिगंबर नहीं, आप कहें श्वेतांबर में 13 पंथ नहीं, साथ में मूर्ति पूजक नहीं, इधर 13 पंथ 20 पंथ नहीं, यानी सबके बीच में मिलकर एक रूप से एकता के रूप में यह पुरस्कार दिए जा रहे हैं। और हाँ, जो मुझे जानकारी मिली है जिन शासन प्रभावना के लिए, साथ में जैन न्याय दर्शन के लिए, नाम तो आप घोषित हो गए हैं, नाम बता रहे हैं आपको, संरक्षित संरक्षक जिसकी आज बहुत आवश्यकता है, और साथ में जीव दया परोपकार के लिए 4 रूप में 4 बड़े पुरस्कार दिए जाएंगे इस बार आचार्य श्री अतिवीर जी की प्रेरणा से। ध्यान रखिएगा, रविवार 8 तारीख को। और खास बात है यह परंपरा पुरस्कृत करने की, सम्मान देने की, अपनी संस्कृति को, अपने तीर्थों की धरोहर के लिए अपनी सामंजस्य रूप में जैनों को एक रखकर
आगे पहुंचाने की बात है। उचित रूप से जब कोई आगे करता है तो दूसरों की प्रेरणा का बनता है रास्ता, और उनको पुरस्कृत करके सम्मान करने का यह भी एक बहुत बड़ी नई दिशा बनाता है। और दिल्ली में शायद कहते हैं ऐसा पहली बार हो रहा है। कुछ पिछले चित्रों के साथ ही बार सिद्ध चक्र विधान कई बार जगह होता है, पर खास तौर से सागर जेल के अंदर, जेल नहीं अब कहते हैं इसे सुधार गृह, विश्व कल्याण के लिए सुधारात्मक दिशा को पहुंचाते हुए एक बार कहते हैं जब आप पहुंच जाते हैं तो आगे का भविष्य अंधकार में हो जाता है। पर इस तरह से सुधारने के प्रयास 108 इंद्राणी के साथ 400 महापात्र बन रहे हैं, जिसके अंदर 240 महापात्र बन रहे हैं। और मंगल छाव होगी मुनिषी निष्काम सागर जी, मुनिषी निष्काम सागर के साथ 1500 से ज्यादा कैदी इन विधान के अंदर बैठे हैं। सिविल विधान में आप कल्पना कर सकते हैं इस भाव से कि अपनी गलती जो करी है, जो गलत काम किए हैं, उनको धोने का एक मौका मिलता है। गुरुवर द्वारा हथकरघा की शुरुआत, और फिर यह सिद्ध चक्र विधान धर्म से जोड़ता है, अच्छी बातों से जोड़ता है, पाप कर्मों का जहां पे विसर्जन होता है। ऐसे सुधार गृह में सागर के अंदर यह हो रहा है अब काम 8 फरवरी से 12 फरवरी तक। यह 5 दिवसीय है, जहां पर एक सौभाग्य होता है कि आप भी उनके साथ जुड़ जाएं, मौका होता है। और इस तरह से कैदियों को सुधारने का जेल नहीं सुधार गृह के अंदर विश्व कल्याण की भावना के साथ जो सुधारात्मक विषय होता है, उसके अंदर की शुरुआत वास्तव में एक रूप से एक अनूठे रूप में यह सिद्ध चक्र विधान होता है। एक बार मौका करिएगा, आकर देखिएगा, तब आपको मालूम चलेगा कि किस तरह की योजनाएं होती हैं सुधार गृह में, यह एक सिद्ध चक्र विधान के द्वारा। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ ऐसी जानकारी। सादर जय जिनेंद्र।